सर एक क्वेश्चन था जो कि काफी कंट्रोवर्शियल है। भाई दो लोगों का घर इस पर चल रहा है। भिवंडी में हम लोगों का को और इन्वॉल्व किया जो हमारे साथ कहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं। कि आप इस साल इलेक्शन में खड़े हो रहे हो या नहीं? आस पास के जो लोग हैं साथ काफिले जुड़ते गए और सच में सभी के काम आओ। मैं चिरा के रहे गुजरूं, मुझे शौक से जलाओ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अनकट स्टोरीज बाय वाइबलिन, जहां हम लोगों की असली कहानियां सुनते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रज़ा खान। आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो बहुत स्पेशल है और बहुत इंस्पायरिंग है लोगों के लिए, जो कि एक यंग एंटरप्रेन्योर और एक सोशल वर्कर है जो कि मल्टीपल बिजनेसेस को ओन करते हैं, जैसे लुलु कलेक्शन, एटीए रियल एस्टेट एजेंसी, ही इज ओन आल्सो लिबर्टी शूज। वेलकम अहमद कामले सर। सर स्वागत है आपका। हमारे व्यूवर्स को थोड़ा अपने बारे में बताइए और अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा नाम अहमद गुलजार कामले है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। लुलु कलेक्शन, लिबर्टी शूज़ एंड सॉक्स, एटीए रियल एस्टेट एडवाइज़र, ये मेरे बिजनेसेस है। और साथ ही साथ रहबर ग्रुप के नाम से एक संस्था जो हमारे यहाँ चलती है, इसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। जी, हमने रहबर ग्रुप के बारे में काफ़ी सुना है जो कि लोगों की बहुत मदद करता है। उस टॉपिक पे हम आएंगे। तो सर मुझे ये पूछना था कि आप अपने बिजनेस लाइन में कैसे एंट्री ली? आपने कहाँ से शुरुआत की? मतलब मेरे बचपन से मैं देखते आया हूँ मेरे डैड को, मेरे अब्बा को, के वो बिजनेसमैन थे। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उनको देख देख कर एक मोटिव मिलता गया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से हम लोगों ने पहले लिबर्टी शूज़ एंड सॉक्स डाला, उसके बाद में लुलु कलेक्शन, कल्याण, डुम्बेवली डाला, उसके बाद में रियल एस्टेट के इसमें उतरे तो उसके अंदर एटीए के नाम से वो चल रहा है। तो एग्जैक्टली ये लुलु कलेक्शन है क्या? कलेक्शन एक लेडीज़ का स्टूडियो है। जैसे कि तुम रेडीमेड जो Clothing brand। यस, पूरा क्लोथिंग, 100% क्लोथिंग ब्रांड। ओके। तो आप इतने मल्टीपल बिजनेस को मैनेज करते हो तो आपकी कुछ डिफिकल्टीज होती होगी जो आप फेस करते होंगे। डिफिकल्ट तो है ही, क्योंकि बिजनेस को लेके चलना, साथ में सोशल वर्किंग करना, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बट अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुझसे काम लेता है और सब चीज़ पार होते जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इतने सारे बिजनेसेस को मैनेज करते हो, तो इन बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए आपका विजन और पर्पस क्या है आपका? बिजनेस का तो द मेन विजन तो हमारा ऐसा है कि एक यूथ जो है वो क्या कर सकता है लोगों में दिखना चाहिए। जैसे कि मेरी उम्र इतनी नहीं है और मैं सब हैंडल कर रहा हूँ, तो मुझको देखकर कुछ लोग इंस्पायर हो। और पढ़ाई तो करनी ही है, पढ़ाई के साथ में मैं लोगों को ये बोलना चाहूँगा, पढ़ाई करते हुए हम बिजनेस भी करें, एक अच्छा बिजनेसमैन बने और हमारे कम्युनिटी को आगे लेकर चले। और एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आपके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि हर इंसान के ये फ़र्ज़ है कि जिस किसी को तकलीफ़ में देखे। इसके अंदर कोई धर्म की बात नहीं है, इसके अंदर कोई कास्ट की बात नहीं है। जिस किसी को आप अगर देख रहे हो कि वो तकलीफ़ में है, तो हमारा मन इतना ये होना चाहिए कि हम उसकी मदद करें। बहुत सारे यंग लोग हैं, जैसे कि मुझे ही देख लीजिए। आपके इतने सारे बिजनेसेस को देखने के बाद, आपके स्ट्रगल को देखने के बाद, आपकी सक्सेस को देखने के बाद इंस्पायर होते हैं, तो आप इस यंग यूथ को, इस जनरेशन को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं जो यूथ है उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमें फोकस करना है कि हम कौन से फील्ड में माहिर हैं। पहले वो चीज़ को ज़्यादा फोकस करिए, उसके बाद में उसके अंदर मतलब एकदम बॉटम तक घुस जाइए कि भाई मुझे ये करना है, मीन्स करना है। तुमको स्टार्ट में थोड़ा दिक्कत होने वाला है, स्टार्ट में थोड़ा सा तुमको प्रॉब्लम्स आएगी, बट जब उसका तुम जब लेवल देखोगे कुछ टाइम जाने के बाद वो फील्ड के अंदर, तो उसका एक सक्सेस का एक अलग ही मज़ा होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है कि हम किस चीज़ में माहिर है। सेकेंड थिंग मेरे हिसाब से यंगस्टर्स ने सबसे पहले तो जो नशे का आज मामला चल रहा है, इससे दूर दूर तक बचकर रहना है। अगर हमारे एतराफ़ में समझो, अभी जैसा आपने कहा कि मैंने आपको देख कर किया, हम किसी को देख कर इंस्पायर हो रहे हैं, तो हमको लोगों की अच्छी चीज़ें लेनी है। अगर वो आदमी के अंदर कुछ बुराई भी है तो उसको
लेट इट बी, वो छोड़ देवे। आपको उसकी अच्छाई लेकर चलना है और ये चीज़ों को आगे बढ़ा। जी जी। जैसे कि आप सभी ने देखा इनका सोचना कैसा है लोगों के लिए, ये हर लोगों की मदद फरमाते हैं। और रहबर ग्रुप के बारे में बहुत सारी सवालात थे जो कि हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सर, रहबर ग्रुप आपने कब से स्टार्ट किया? वर ग्रुप तो नाम पड़ा कोविड के अंदर। जी। एक्चुअली मेरे जो अब्बा थे वो इसको अपने तरीके से हैंडल करते थे। मैंने उनको मेरे बचपन से देखा है कि मेरे अब्बा शॉप के ऊपर, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोई बिजनेसमैन है, कोई अगर वहाँ पर ज़रूरतमंद आ रहा है तो उनको पूरा थैली भर के सामान दे देते थे। किसी को बुर्का दे रहे हैं, किसी को जाय नमाज दे रहे हैं, तो मैं बचपन से वो चीज़ें देखता था। 2021 में जब कोविड आया, मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ वो टाइम पीरियड में, जब मैंने वो चीज़ को ये कर लिया कि नहीं, अब्बा का जो काम था उसको मैं बरकरार रखूँगा। पहले तो साथ में मैं करता ही था, बट इसको अब अलग लेवल पर ले जाकर हमें ये बतलाना है लोगों को कि भाई हम सब मिलकर, ये कोई अकेले के बस की बात नहीं है। रहबर ग्रुप के नाम से हमेशा कहीं पर भी बुलाया जाता था, मुझे बुलाया जाता है, मेरा फेस आता है, बट मेरे पीछे एक बहुत बड़ी टीम है। मेरी टीम के बाद मेरे एरिया के लोग हैं, मेरे एरिया के लोगों के बाद ऐसे लोग हैं जो मुझे हर तरीके से सपोर्ट करते हैं और मुझे आगे बढ़वाते अ, उम्दा सोच है आपकी। और ऐसे ही हर किसी इंसान की सोच होगी तो हमारा। आपके इंस्पिरेशन और रोल मॉडल्स के बारे में बहुत क्यूरोसिटी थी मुझे। जैसे कि मैंने आपकी स्टोरी सुनी, ऐसा सुन के तो लग रहा है कि आपकी हैं। इंस्पिरेशन। 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने उनको देखकर हर चीज़ सीखी है और उनको सोचकर आज भी कोई भी काम करना है तो उनको सोचकर और उनको ध्यान में रखते हुए मैं कोई भी काम करता हूँ, चाहे वो काम खैर का हो, चाहे वो मेरे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू का हो। जैसे कि आप सुनो, लोगों ने सुना कि हर इंसान की एक इंस्पिरेशन होती है जो उन्हें एक मुकाम पर पहुंचाती है। अहमद सर के जो डैड थे बहुत मेहनती थे और उन्होंने इन्हें इंस्पायर किया उनके जैसा काम करने के लिए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, ये बहुत से लोगों की मदद करते हैं, रहबर ग्रुप चलाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और हर कोई इतना काबिल नहीं होता कि वो इतना मैनेज कर पाए। तो सर, जो भी यंग लोग हैं हमारे जो बिजनेस करना चाहते हैं या सोशल वर्क करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं उनके लिए एक ही बात कहना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी काम करना है, जी। चाहे वो आपको चैरिटी के लिए करना है, चाहे आपके फैमिली के लिए करना है या खुद के लिए करना है, तो सबसे पहली चीज़ हमें ये याद रखनी है कि हमें जो काम करना है अल्लाह के लिए करना है। जी जी। उसकी रज़ा में तुम्हारी तरक्की है। अगर हमें सक्सेस चाहिए तो हमें उसको राज़ी करना है। तो हर काम में अगर हम ये चीज़ को पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे, याद रख कर करेंगे, तो कभी भी इंशाल्लाह आप लोग फेल नहीं होगे इंशाल्लाह। तो आपका क्या मोटिव है आपके बिजनेस को लेकर चलने के लिए? मेरा बिजनेस को लेके सबसे मेन पहले तो ऐसा था कि मैंने जब स्टार्टअप किया था तो दो लोग थे हम लोग, भिवंडी में हम लोगों का शूज़ का शॉप था कि भाई हम एक से दो हो गए, भाई दो लोगों का घर इस पर चल रहा है। फिर हमने उसके अंदर कुछ दो लोगों को और इन्वॉल्व किया जो हमारे साथ काम कर रहे थे, भाई वो दो लोगों का और घर उसके अंदर चलना शुरू हुआ। फिर हमने लुलू कलेक्शन का जब ये किया, कल्याण में पहला ब्रांच हमारा था, तो वहां पर हमने, मैं और मेरे दो पार्टनर्स थे, हम तीन जन और दो जन उसमें जुड़ गए। फिर उसके अंदर हमने और चार बच्चे वहां पर काम पर रखे, फिर और चार जन जुड़े। फिर हमने डोंबिवली के अंदर सेकंड ब्रांच डाला, फिर थर्ड ब्रांच, फिर फोर्थ ब्रांच। करते करते हमारे पार्टनर्स भी बढ़ गए, उनके घर, प्लस हमारे पास आज 25 से 30 बच्चे काम कर रहे हैं तो उनके घर। मेरा एक ही मोटिव रहता है कि मैं सक्सेस हो रहा हूँ तो मेरे साथ मेरे आस पास के जो लोग हैं वो सक्सेस हो, मेरे साथ मिलकर हो, मैं उनके वजह से, वो मेरे वजह से, और मदद अल्लाह की। तो ये मेरा मेन मोटिव रहता है, दूसरा और कोई उसके अंदर ये नहीं। जी जी। जैसे कि आप सबने सुना, मदद करने वाला तो अल्लाह। साथ मिलकर हो, मैं उनके वजह से, वो मेरे वजह से, और मदद अल्लाह की। तो ये मेरा मेन मोटिव रहता है, दूसरा और कोई उसके अंदर ये नहीं। जी जी। जैसे कि आप सबने सुना, मदद करने वाला तो अल्लाह है। एंड उसका एक वसीला अहमद कामले सर है जो अपने सराउंडिंग को लेकर ग्रो करते हैं। एंड आई हैव नोटिस ऑलरेडी दिस, उन्हें कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस किया है इन मिड ऑफ योर बिजनेसेस, कौन से प्रॉब्लम्स आए हैं? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं।
एक बिजनेसमैन बहुत अच्छी तरीके से जान सकता है कि उसको बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। यानी कि हर वक्त समझो कुछ कस्टमर्स है उनको हैंडल करना, या हमारे जो हमारा होलसेल का है कारोबार उसके अंदर हैंडल करना, कभी पैसों की दिक्कत आना, कभी कारोबार नहीं है, कभी ज़्यादा है, कभी कम है, ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो उसके अंदर करना पड़ती है। सही है, सही। आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया है। सारे प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने देखते हुए आज ये मकाम पर पहुंचे हैं कि हम कहीं पर आकर बैठे हैं आज, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब होना करना ये सिर्फ वाहिद मेरा अल्लाह की देन है, उनके बगैर कुछ नहीं है। बोलते ना कि मैं चलते गया, मेरे साथ काफिले जुड़ते गए और मैं एक सक्सेस की तौर पर आगे बढ़ गया, उस तरीके से मेरे साथ हुआ है। तो कोई एक लाइन या कोई एक कोट होगा जो आप हमेशा अपने दिमाग में रखते हो, जो आपको मोटिवेशन देता होगा, हौसला देता होगा? हमेशा मेरे अब्बा हमेशा कहते थे, तो वो चीज़ मैंने आज तक याद रखी है कि मैं जिस तरीके से लोगों की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता हूँ, जैसे मेरी सोच है कि मैं बिजनेस भी करूँ तो कुछ लोग जुड़े ताकि उनका भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो। तो मेरे अब्बा हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि मेरी जिंदगी का मकसद मैं सभी के काम आऊँ, मैं चिराग रह गुजरूँ, मुझे शौक से जलाओ। तो ये थॉट को मैंने मेरे माइंड में सेट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से मैं लेकर चल रहा हूँ। तो एक छोटा सा फन राउंड है, हम वो करेंगे। बेसिक बेसिक क्वेश्चन होंगे, आपको क्या चीज़ें पसंद है ओके। तो आप क्या प्रेफर करते हो, कॉफ़ी या चाय? चाय। चाय ऑलवेज भाई बेस्ट। इंडिया है, चाय जरूरी है। चाय के बिना चाय के बगैर जिंदगी अधूरी है। दिन ही नहीं शुरू होता है। तो आपको फॉर्मल वेयर पसंद है या कैजुअल? कैजुअल वेयर। कैजुअल कंफर्टेबल रहना पसंद है। जी, हमारे जैसा नहीं है। तो कोई एक किताब अगर आपने पढ़ी होगी या इन फ्यूचर पढ़ रहे हो, तो उसके बारे में हमारे यंग जनरेशन को बताइए कि उन्हें भी पढ़नी होगी। की जहाँ बात आती है तो मैं सबसे पहले और आखिर में वही कहना चाहूँगा कि किताब अगर पढ़नी है तो कुरान पढ़ो, उसको मानी के साथ पढ़ो और उसको समझो। अगर जिसने कुरान पढ़ा, मानी के साथ पढ़ा, उसकी ज़िंदगी में कई मुश्किलात नहीं आने वाली है और वो हर चीज़ को फेस करने की अपने आप में डेवलपमेंट ला सकता है अल्लाह की तरफ से, इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, आमीन आमीन। आपके अल्लाह करे आपको सक्सेस और मिले, आप लोगों की मदद करो। जी जी। तो आप क्या चाहेंगे कि लोग आपको किस आइडेंटिटी से याद रखें? जैसे कि एक चेंज मेकर हो गया, एक एंटरप्रेन्योर हो गया, एक अल्लाह का भेजा हुआ अ, मदद करने वाला हो गया। सवाल का बहुत छोटा सा आंसर मैं समझता हूँ देना चाहिए कि मैं तो एक आईना हूँ। हर आदमी का नज़रिया अलग है, जो खुद का नज़रिया जैसा रखेगा मैं उसे उस तरीके से दिखने वाला हूँ। जो आदमी मुझे गलत तरीके से देख रहा है तो मैं उसको गलत दिखने वाला हूँ, जो आदमी मुझे सही तरीके से देखने वाला है मैं उसे सही दिखने वाला हूँ। तो मैं एक आईना हूँ, मुझे आईने की तरह देखिए। जी जी जी, बिल्कुल। आपके बात करने के अंदाज से ही हमको पता चलता है कि आप कितने वार्म हार्टेड हो। एंड अल्लाह करे आप हर किसी की इंशाल्लाह। अल्लाह से एक ही उम्मीद है मेरे लिए भी और मेरे को देखकर जो लोग इंस्पायर होते हैं उनके लिए, मेरे साथ वालों के लिए और मेरे तमाम मतलब देशवासियों के लिए बोलना चाहूँगा कि हमारा दुनिया में आकर एक ही काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम किसी को तकलीफ़ में देखें तो उससे राहत पहुँचाने का फ़र्ज़ ये हमारा काम है। अगर हमने हर इंसान ने ये चीज़ सोच लिया कि मैं किसी की हेल्प करूँगा, दिन में एक बंदे ने एक आदमी की, तो मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे एरियाओं के अंदर कोई परेशानी में इंशाल्लाह कोई नहीं रहेगा, अगर एक इंसान ने एक इंसान की जिम्मेदारी लिया तो। सभी ने सुना अहमद कामले सर के अल्फाज में कि वो अकेले ग्रो नहीं करना चाहते, अपने सराउंडिंग को लेकर ग्रो करना चाहते हैं। अकेले ग्रो करने में किसी का फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम अपने सराउंडिंग, अपने माहौल को लेकर ग्रो करेंगे तो हमारे साथ दूसरों का भी फ़ायदा होगा। तो सर आपसे मिलकर बहुत ऐसी की बात है कि हमने स्पेस शेयर करी साथ में, और इन फ्यूचर भी हम आपके साथ बैठने की सोचते हैं। आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जज़ाकल्लाह खैर कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। वाइबलिंग जो है नया यहाँ पर एक बच्चों के लिए प्ले लर्निंग ग्रो का यहाँ पर जो चालू हुआ है, मैं उसका भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा हमारे यूथ को कि हमें अपने माँ बाप की
जो डोरे हैं ना वो पकड़ के रखना है, जी जरूर। उनको लेकर चलना है। उनको लेकर चलते हुए हमारे समाज को लेकर चलना है, हमारे रिश्तेदारों को लेकर चलना है, और हमारा लाइफ में एक ऐसा अचीवमेंट लाना है कि हर कोई बोल सके कि भाई वो बंदे ने कर दिखाया। अगर हर इंसान ये चीज़ सोचेगा तो इंशाल्लाह हम लोगों के एतराफ़ के लोग सब वेल सेट हो जाएंगे, और इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। कोट बोलना चाहूँगा अहमद कामले सर के अल्फाज सुन के मुझे एक कोट याद आया है। एवर ट्राइड, एवर फेल, ट्राई अगेन, फेल अगेन, फेल बेटर।